दूसरे अमृत स्नान के दिन जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद संत समाज का जो रुख रहा अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, उसकी सराहना भी हुई। लेकिन इसके साथ ही अमृत स्नान के लिए वापस निकल कर आना जो बहुत आवश्यक था अमृत स्नान के लिए, उस परंपरा के लिए, तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, महंत रविंद्र पुरी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। कल बहुत कठिन रहा होगा पहले निर्णय लेना कि हम रद्द करें एक ऐसा दिन जो कठोर साधना साधु करते रहते हैं, संत समाज करते रहता है, उसके बाद कि हम नहीं जाएंगे। आपने कहा जनहित का ध्यान हम रख रहे हैं, सबके सरोकार की बात है। और उसके बाद क्या योगी जी ने निजी रूप से बात की थी आप सबसे कि स्नान करें? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे जितने भी अखाड़े थे, सुबह 4 बजे हम स्नान के लिए निकल रहे थे। जितने भी हमारे सिंहासन है, महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर सभी लाइन में लगे हुए थे, नागा सन्यासी लाइन में लगे हुए थे, और सभी का प्रयास था हमारा स्नान बहुत दिव्य होगा, भव्य होगा। और सभी के मन में ऐसा लगता है कि आज का स्नान, मौनी अमावस का स्नान बहुत बड़ा स्नान है, और जिस पल की हमें इंतजार था वही पल मौनी अमावस का सुबह का था, प्रातः का था। और ऐसा लग रहा था कि समय साक्षात देवी देवता हमें देख रही है, और देवी देवता हमारे सिंहासनों पे, हमारे नागाओं में विराजमान हो रही है। हमारा मानना होता है कि जो हमारे नागा संत है, जब ये सुबह के समय श्रृंगार करते हैं, ऐसा प्रयास किया जाता है बहुत सुंदर लगे, बहुत ऐसे लगे कि शंकर दिखाई दे, क्योंकि उसका तात्पर्य ये होता है कि जो भगवान शंकर के गण है नागाओं में प्रवेश करके स्नान करते हैं। जो हमारे सिंहासनधारी होते, जो महामंडलेश्वर जितने भी हमारे श्री महंत पालकी पे बैठते हैं, उनका ये प्रयास रहता बहुत सुंदर सोना चांदी पहन के हम जाए, सिंहासन में फूलों से सजा हो, जैसे भगवान हरि के गण है वो हमारे सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, और भगवान हरि के जो प्रिय गण है वो हमारे शरीर में प्रवेश करके स्नान करें। ऐसी हमारी परंपरा है, ऐसी हमारी आस्था है। और जब हमें सूचित किया गया कि ऐसी जब घटना हमने सुनी, जो अप्रिय घटना हुई, तो हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि देखिए हमने ये चाहा था, सरकार ने चाहा था, हमने चाहा था, हम यहाँ से संदेश देंगे कि ऐसा महाकुंभ हुआ है जो 140 साल के बाद आया है, ना भूतो ना भविष्यति। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था जो ये अप्रिय घटना घट गई। इसलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि घाटों पे करोड़ों की संख्या में यात्री था, श्रद्धालु था, ऐसे में अगर हम स्नान करने जाते तो बहुत वो उचित नहीं होता, बहुत बुरा होता। हमने चाहा सबसे पहले जितने भी श्रद्धालु इनका स्नान हो जाए, और इनके सुख में ही हमारा सुख है, इनके स्नान में भी हमारा स्नान है। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। और जो भी हमारा कार्य होता है जनहित के लिए होता है। हम यही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने यही चाहा कि जितने श्रद्धालु अभी घाटों पे उनको स्नान कराया जाए, और उनके पश्चात अगर समय मिलता है हम स्नान करेंगे, नहीं समय मिलता है हम बसंत पंचमी पे स्नान करेंगे। अब बसंत पंचमी के स्नान को लेकर किस तरह की तैयारी संत समाज की तरफ से हो रही है? क्योंकि अब उसके साथ एक तरह से संपन्न होगा आप सबके लिए भी, और यहाँ से धीरे धीरे जो संत समाज है वो भी वापसी का रुख करने लगेगा। लोगों के पास तो समय 26 तक है। आपको लगता है कि जो एक ही तिथि पर सब आने का प्रयास करते हैं, लोगों को आप क्या कहेंगे, श्रद्धालुओं को, कि कितना उनके पास समय है? कभी भी स्नान महाकुंभ में करें तो क्या उतना ही पावन, उतना ही पुण्य? नहीं, मैं कहना चाहूंगा जितने भी हमारे श्रद्धालु जो देश विदेश से आए हैं, जो हमारे, आपने देखा होगा इस समय हमारे प्रयागराज में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी आप देखेंगे, कहां से आया, जम्मू से आया, कहां से आया, गोवा से आया, कहां से आए, कर्नाटक से आए, कहां से आए, त्रिपुरा से आए। मैं समझता हूँ चारों दिशाओं का संगम यहाँ महाकुंभ में है। और आपने देश विदेश से भी आपने देखा होगा, अमेरिका, जर्मन, जापान, वहां से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। और हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो आस्था का पर्व इसमें आपको आना चाहिए, और 140 साल के बाद ऐसा महाकुंभ हुआ है, और सबको आना चाहिए। और मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जितने हमारे श्रद्धालु हैं सभी बसंत पंचमी पे आए। ऐसा कुछ नहीं, आप मत डरें। लोगों ने प्रचार जो किया है ये झूठ है, क्योंकि कहीं लोग हमारे विरोधी है, वो नहीं चाहते कि सनातन हमारा जो महाकुंभ हो। और लोगों ने प्रयास किया था कि हम महाकुंभ को बदनाम कैसे करें। आपको याद में दिलाना चाहूंगा, जब हम यहाँ आए थे लोगों ने हमें टारगेट करना शुरू किया था कि ये
पापी लोग हैं, इसीलिए गंगा में स्नान करना चाहते हैं। कई लोगों ने ये कहा था कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है। नाना प्रकार के लोग जितने भी दल है सब ने अपना अपना विरोध किया था। तो मेरा मानना है कि एक इस महाकुंभ को उनकी जो नजर है वो लग गई, और दूसरा ये प्रयास किया गया कि अभी भी प्रयास किया जाता है सोशल मीडिया पे कि इस महाकुंभ को बदनाम कैसे किया जाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी श्रद्धालु आना चाहते हैं वो आए, और जहां भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है, गंगा जी की धारा दिखाई दे रही है, वहां आप आस्था की डुबकी लगाए, और जो ज्ञात अज्ञात के पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। एक जगह पे पहुंचने का प्रयास सब न करें, जहां पर भी पवित्र नदी सामने दिख रही है कुंभ क्षेत्र में, वहां पर स्नान। बिल्कुल, आपने सत्य का आपने देखा होगा, हमारा नाग वास्तु का क्षेत्र है, वहाँ डुबकी लगा सकते हैं। दारागंज का क्षेत्र है, वहाँ डुबकी लगा सकते हैं। और संगम नोज है ही हमारा, वहाँ डुबकी लगा सकते हैं। झूसी का क्षेत्र है, वहाँ भी आप डुबकी लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको गंगा जी की धारा दिखाई देगी वहाँ आप डुबकी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा जो हमारा जो महाकुंभ का स्नान होता है, प्रयागराज में गंगा जी को माना जाता है, और हरिद्वार में जाएंगे वहाँ भी गंगा जी को ही माना जाता है। गंगा किनारे ये महाकुंभ लगता है। और जब आप उज्जैन में जाएंगे वहाँ छिपरा किनारे स्नान होता है, इसीलिए छिपरा का स्नान वहाँ महत्वपूर्ण है। और आपने नासिक में देखा होगा गोदावरी में हमारा स्नान होता है, इसीलिए जो प्रयागराज में यहाँ गंगा जी का स्नान होना चाहिए, और गंगा जी का स्नान ही महत्वपूर्ण है। संगम पे अनावश्यक रूप से आप ज्यादा वहाँ भीड़ न करें। आपको जहाँ भी गंगा जी की धारा दिखाई दे वहाँ आप स्नान करें। क्या व्यवस्था बेहतर होने की जरूरत है? व्यवस्था को लेकर आपकी क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हम करीबन 4 महीने से यहाँ आए हुए, हमने देखा था सरकार का पूरा अच्छा प्रयास था, बहुत सुंदर प्रयास था, और सरकार अपना अच्छा काम कर रही थी। हमारा मेला अधिकारी, हमारे मेला डीआईजी, मेला कमिश्नर सभी ने अच्छा काम किया था, और सभी प्रसन्न थे। सबका ये कहना था कि बहुत ही अच्छा कुंभ होगा, और हमारा प्रयास था बहुत अच्छा कुंभ हो। लेकिन अचानक से ये जो देखिए, अब समस्या क्या होती है, डीआईजी ने खुद अपने हाथ में माइक लेके अनाउंस किया बहुत भीड़ हो रही है, आप पीछे हटे पीछे हटे। लेकिन जितने भी आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप जरा याद करना, एक बार नासिक का महाकुंभ था, उसी समय हमारे एक संत महात्मा बंगले पे बैठे हुए थे, उन्होंने चांदी के सिक्के फेंकने शुरू किए, और वहां भी ऐसा ही हुआ था। वहां भी कई संख्या में लोग मर गए थे, घायल हुए थे। तो कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन इसमें हम किसी को दोष दें मैं समझता हूँ उचित नहीं। जब इतनी भीड़ होगी, जब भीड़ बैरिकेटिंग तोड़ रही है, आगे बढ़ रही है, अगर पुलिस लाठीचार्ज करती वो भी अलग बहुत बुरा मैसेज आता, उससे भी अच्छा मैसेज नहीं मिलता। इसीलिए प्रयास किया गया था कि कुंभ अच्छा हो, लेकिन अब जो होना था, जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। अब इसके लिए क्या कह सकते हैं? अगले स्नान को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं सब मन से पुरानी यादों को भुला के और उसके बाद आगे देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, मन में कुछ नहीं, मन में यही है कि जितने भी श्रद्धालु हमारे यहाँ सब स्नान करें, और जितने संत महात्मा आए स्नान करें, और हमारा पूरा प्रयास है जो हमारा अगला स्नान होगा बहुत ही सुंदर होगा, और तब भी प्रयास किया जाएगा। हम यहाँ से ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो पूरे विश्व में जाएगा, ना भूतो ना भविष्यति, प्रयास किया जाएगा। बाकी गंगा मैया की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, जो भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अखाड़ा परिषद की तरफ से महंत रविंद्र पुरी जी बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर अब अगले स्नान की ओर देखा जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही लोगों से ये अपील जो संत समाज भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है कि जहां पवित्र धारा दिखे, त्रिवेणी संगम जो तीर्थ क्षेत्र है वहां पर आप वहां पर स्नान करें। केवल एक जगह पर या 2 जगहों पर पहुंचने के प्रयास में सबको कष्ट उठाना पड़ता है।